बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, खामेनेई की धमकी पर ट्रंप का पलटवार सामने आया। ईरान नहीं माना तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। हमारे जंगी जहाज मिडिल ईस्ट में इस वक्त तैनात हैं। ये ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। ट्रंप का इशारा बता रहा है कि आने वाले वक्त में ट्रंप कुछ भी कदम उठा सकते हैं, यानी कि बड़ा हमला ईरान पर कर सकते हैं। और खाड़ी देशों के संपर्क में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका ने हमला किया तो ठीक नहीं होगा, ये लारिजानी का बयान सामने आया। हमारे निशाने पर अमेरिकी दूतावास हैं। ये धमकी दी जा रही है अमेरिका को कि हमारे निशाने पर अमेरिकी दूतावास हैं और अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, धमकियां दोनों ओर से दी जा रही हैं, तैयारियां दोनों ओर से की जा रही हैं, चेतावनी दोनों ओर से दी जा रही है, तल्ख तेवर दोनों ओर से दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये विचारणीय विषय है कि अमेरिका तैयारी पूरी कर चुका है, धमकियां लगातार दे रहा है, लेकिन फिर भी ईरान पर हमला करने के लिए विचार अभी भी उसको करना पड़ रहा है। अगर ईरान और अमेरिका में जंग हुई तो क्या खामेनेई एसिमेट्रिक वॉर का सहारा लेंगे? क्या इसी के जरिए ईरान अमेरिका को टक्कर देगा? आखिर ये कौन सा वॉर होता है और इसे ढाल बनाकर ईरान किस तरह से अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। क्या समंदर में भड़केगी बारूदी ज्वाला? क्या खाड़ी में भड़केगी न्यूक्लियर वॉर की चिंगारी? क्या होर्मुज में मचेगा विध्वंसक हाहाकार? मिडिल ईस्ट में जंग का बिगुल किसी भी समय बज सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक इशारे पर अमेरिकी फौज ईरान पर प्रचंड प्रहार कर सकती है। अमेरिकी युद्धपोत पहले से ही ईरान की घेराबंदी कर चुके हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन से लेकर डेलबर्ट ब्लैक डिस्ट्रॉयर तक अमेरिकी नौसेना के शक्तिशाली युद्धपोत ईरान पर वार करने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका ईरान पर अटैक करने से पहले बहुत सोच विचार कर रहा है, तो इसकी पुख्ता वजह है। ईरान एसिमेट्रिक वॉर यानी असममित युद्ध के मामले में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकता है और उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि एसिमेट्रिक वॉर क्या होता है। जब किसी जंग में दो ऐसे देश या दो ऐसी शक्तियां आमने सामने होती हैं जिनमें से एक मजबूत और दूसरा उसके मुकाबले कमजोर होता है, तो कमजोर पक्ष अपरंपरागत युद्ध के रास्तों का सहारा लेता है। वो मजबूत पक्ष या देश के खिलाफ पारंपरिक युद्ध की बजाय गुरिल्ला रणनीति, साइबर अटैक या आतंकवादी हमले जैसे तरीकों का इस्तेमाल करता है। एसिमेट्रिक वॉर में विरोधी पक्ष के गैर मिलिट्री ठिकानों को भी निशाना बनाया जाता है। इसका लक्ष्य विरोधी पक्ष को चौंकाना और उसके मनोबल को तोड़ना होता है। अब यह समझिए कि अमेरिका और ईरान के संदर्भ में एसिमेट्रिक वॉर की बात क्यों कही जा रही है। दरअसल अमेरिका के पास दुनिया की सबसे हाईटेक फौज है। अगर दोनों देशों की सैन्य शक्ति का ग्राफ तैयार किया जाए तो अमेरिका के मुकाबले ईरान का टिकना मुश्किल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर अमेरिका सुपर पावर है तो ईरान के नौसैनिक शक्ति को भी कम कर नहीं आंका जा सकता। ईरान के पास फारसी खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य इलाके में दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली नौसैनिक क्षमताएं हैं जो अमेरिकी मंसूबों पर ब्रेक लगा सकती हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की नेवी के पास जहाज रोधी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का पूरा भंडार है। ईरान के जखीरे में फतेह, खलीज, होर्मुज और जुल्फिकार जैसी घातक मिसाइलें हैं। इसके अलावा खामेनेई की फौज के पास
गदर, कादिर और नूर जैसी मिसाइलें भी हैं जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा सकती हैं। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के अलावा हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलें भी हैं जो जंग के मैदान में तबाही की पटकथा लिख सकती हैं। ईरानी नौसेना के पास युद्धपोतों के साथ हाई स्पीड बोट्स का एक विशाल बेड़ा है। ईरानी नौसेना स्वार्म वॉर यानी झुंड में हमला करने की रणनीति में माहिर मानी जाती है। इसके अलावा ईरान के पास समंदर के अंदर ऑपरेट किए जाने वाले ड्रोन और सुसाइडल ड्रोन्स का जखीरा भी है जो युद्ध होने पर दुश्मन पर काल बनकर टूट सकते हैं। ईरानी आर्मी अपने ड्रोन पावर के लिए दुनिया भर में धाक जमा चुकी है। ईरान के पास जासूसी से लेकर कामिकेज तक ड्रोन्स का एक बड़ा रेंज है। इसके अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन भी अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ईरानी नौसेना की एक बड़ी ताकत अल-1 फ्रिगेट भी है जो बहुत शक्तिशाली युद्धपोत है। इसके अलावा ईरान की तारक श्रेणी की पनडुब्बियां भी जंग का रुख मोड़ने की ताकत रखती हैं। ये मूल रूप से रूस में निर्मित किलो श्रेणी की भारी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं जो ईरानी नौसेना के दक्षिणी बेड़े का हिस्सा हैं। ईरान के पास खाड़ी में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर सटीक हमले करने की क्षमता है जिसमें जहाज रोधी मिसाइलों की अहम भूमिका है। लेकिन इसके साथ ये बताना भी जरूरी है कि ईरान की नौसेना इन तमाम शक्तियों के बावजूद शायद अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तबाह करने या उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकती है। क्योंकि अमेरिकी नौसेना वॉर टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान से काफी आगे है। इसके अलावा ईरान के मुकाबले अमेरिकी नौसेना के पास ज्यादा संख्या में आधुनिक जहाज और हथियार हैं। लेकिन अगर जंग छिड़ी तो ईरान एसिमेट्रिक वॉर का सहारा लेकर अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकता है। ईरान के निशाने पर न सिर्फ होर्मुज जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के युद्धपोत हो सकते हैं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरान हमले कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज मुमकिन है। तो जाहिर है कि जो ईरान की तैयारी है वो भी कहीं न कहीं अमेरिका को सोचने पर थोड़ा मजबूर जरूर करती है। डॉक्टर अपराजिता पांडे जी विदेश मामलों की जानकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनसे सीधा जानेंगे कि जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बन रहे हैं, अपराजिता जी आपको क्या लगता है नेक्स्ट कदम ट्रंप का क्या हो सकता है? क्योंकि तैयारियां भी मुकम्मल की गई, चारों ओर से घेर लिया गया, डेडलाइन दे दी गई, बता दिया गया कि आपको क्षेत्रीय शांति के लिए समझौता करना पड़ेगा, डील करनी पड़ेगी, लेकिन ईरान स्पष्ट कह चुका है धमकी के साथ बातचीत नहीं होगी। हमारी भी कुछ अपनी शर्तें हैं, उनको हम रखेंगे और आपकी सारी शर्तों को हम नहीं मानेंगे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। ये चीज़ आई थिंक मैं आपके चैनल पे पहले भी डिस्कस किया।
कि अभी हमें लग रहा है कि एक एस्केलेशन हुआ है और वाक़ई दिख भी रहा है कि हुआ है। पर मुझे नहीं लगता कि अभी भी वॉर होगी। ईरान और यूएस दोनों जानते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है अगर ये एक हॉट वॉर या जैसे हम ट्रेडिशनल सेंस में लड़ाई या बैटल युद्ध जिसको कहते हैं, वैसा हुआ तो। 5 घंटे पहले यूएस और ईरान में कुछ बात हुई थी जहाँ पे ये बोला गया था कि हम डायलॉग्स के थ्रू, डिप्लोमैटिक एवेन्यूज़ के थ्रू चाहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन हो। तो अगर हम उस हिसाब से देखें 5 घंटे पहले की बात को देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ईरान से और ज़्यादा कुछ यूएस से डिप्लोमैटिक एवेन्यूज़ के लिए ज़्यादा चाहत है। कोई नहीं चाहता कि वॉर हो। डेफ़िनेटली यूएस की प्रेज़ेंस मिडल ईस्ट में बढ़ जाएगी अब। हम ये देखेंगे कि ज़्यादा यूएस की सेना टुकड़ियाँ और नेवल वेसल्स हमें दिख रहे हैं। यूएस अपने ट्रेडिशनल बेसिस पे आपको ज़्यादा प्रेज़ेंस में दिखेगा। जी। बट आई डू नॉट फील दैट इट इज़ गोइंग टू एस्केलेट टू अ हॉट वॉर।